द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, अब हम सेनापति के आगे के अंश पढ़ेंगे। सेनापति अगले पद में भी श्री राम की महिमा बताते हुए कहते हैं, धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे, ताहि कैसे के रिझावे भलो भौन ठहराइयो। अर्थात विधाता भी जिनकी महिमा का गान करते हैं लेकिन फिर कुछ मर्म नहीं पाते, वे भी उनके रहस्य को समझ नहीं पाते। भला उन्हें मैं क्या कहकर रिझाऊं? मैं अगर प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूं तो उन्हें क्या कहकर प्रसन्न करूं? क्योंकि स्वयं विधाता भी जिनके गुणों का गान करते हैं लेकिन कोई मर्म, कोई रहस्य नहीं पा सकते, तो मैं उन्हें क्या कहकर रिझाऊं? भलो मौन ठहराइए, इससे तो मौन रह जाना ही ठीक है। मेरी सामर्थ्य के बाहर है कि मैं उनकी महिमा का गान कर सकूं। रसना को पाई, पाई वचन शक्ति बिन। मैंने रसना अर्थात जिह्वा तो पाई है, जीभ तो पाई है, लेकिन वचन शक्ति के बिना पाई है। मेरी जिह्वा में वो सामर्थ्य नहीं जो प्रभु श्री राम का गुणगान कर सके। राम गुण गान तऊ मन अकुलाइये, लेकिन फिर भी राम का गुणगान किए बिना मन व्याकुल होता है, मन अधीर होता है। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे हम बिना अग्नि का, बिना जलाया हुआ पानी का दीपक देकर दीप्ति निधान, जो दीप्ति के स्थान है, जो कांति के स्थान है, सूर्य, भानु को प्रसन्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य स्वयं शक्ति पुंज है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जल का अर्घ्य दिया जाता है। तो कवि कहते हैं कि जैसे हम बिना अग्नि के सिर्फ पानी का दीपक देकर दीप्ति के भंडार, दीप्ति के स्थान सूर्य को प्रसन्न करते हैं, ऐसे थोड़ी उक्ति जुक्ति करी सेनापति, राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइये। सेनापति कहते हैं कि ऐसे ही मैं थोड़े से कथन, थोड़ी सी उक्ति से, थोड़े से उपाय, थोड़ी सी युक्ति से राजा राम जो तीनों लोकों के तिलक हैं, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं, उन्हें रिझाता हूँ, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ। अगले पद में सेनापति ने राम कथा की महिमा बताई है। राम कथा के लिए कहा जाता है कि ये अनंत है, अनादि है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती, शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। कवि कहते हैं, गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या 7 कोटि जाकी कहत प्रवीण है। सेनापति कहते हैं कि सबसे पहले इस राम कथा को चतुरानन अर्थात ब्रह्मा ने गाया और ऋषि नारद को सुनाया। प्रवीण लोग, चतुर लोग इस राम कथा को सुनने वाले की संख्या 7 कोटि 7 करोड़ बताते हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि हूते सुनी भगतन, जे भक्ति रस भीने हैं। नारद से इस कथा को वाल्मीकि ने सुना, वाल्मीकि से सारे भक्तों ने सुना। जब वाल्मीकि ने रामायण रचा तो सारे भक्तों ने इस राम कथा को सुना जो भक्ति के रस में भीगे हुए हैं। एति राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर, जाते ए बिमल बुद्धि बानी के बिहीने है। ऐसी राम कथा, इतनी गौरवशाली राम कथा, इतनी महिमाशाली राम कथा, उसका बखान भला साधारण मनुष्य कैसे कर सकते हैं? उसका गान भला साधारण नर कैसे कर सकते हैं? जो निर्मल बुद्धि और वाणी से विहीन है, वो तो विकारों से भरे हुए हैं, कलुषता से भरे हुए हैं, वो इतनी गौरवशाली राम कथा का बखान कैसे कर सकते हैं? उसकी महिमा कैसे बता सकते हैं?
सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कबित कछु कीने हैं। सेनापति कहते हैं इसीलिए मैं इस कथा क्रम को प्रणाम करके, इस कथा परंपरा को प्रणाम करके किसी किसी स्थान के, किसी किसी प्रसंग के कुछ कवित्त कहता हूँ। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम का बखान कर सकूं, राम कथा की महिमा बता सकूं। इसीलिए मैंने कुछ प्रसंगों को अपने शब्दों में पिरोया है, कुछ प्रसंगों के कवित्त रचे हैं। इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। आगे के कुछ अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।